नमो उवधायाणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। चौभंगियां चल रही हैं। कल सत्य के संबंध में चौभंगियां चल रही थी और 9 चौभंगियां आई थी। अब उसी से मिलती जुलती शुचि शब्द को लेकर के चौभंगियां बताई जा रही हैं। पहले उन्नत अवनत को लेके चौभंगियां चली थी, जिसमें ऊंचाई और नीचाई का वर्णन आया था। फिर उसके बाद शुद्ध शब्द को लेकर के भी चौभंगियां चली, सत्य को लेके चौभंगियां चली, अवशुचि को लेके चल रही। प्राय करके इस शब्दों के अर्थ मिलते जुलते, इनमें अंतर नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जो अपने जानने में आया, जहाँ शुद्ध है वह तो सफाई की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से उसको हम कह सकते हैं। जहाँ सत्य की बात आई वहाँ पर यथार्थ को लेके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्वच्छ सारा मीठा हो ऐसा नहीं कह सकते। स्वच्छ का संबंध ज़्यादा करके चक्षु इंद्रिय से ज़्यादा संबंध रखता है, और जहाँ सत्य की बात है वो यथार्थ वे कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। आगे शुचि की बात है, जहाँ पर पवित्रता, कई बार ऐसे होते हैं साफ स्वच्छ तो बड़े होते हैं लेकिन आत्मा के अंदर पवित्रता नहीं। पवित्रता का जो मूल कारण है वो निर्मलता, इसके मूल में संयम और तप ज़्यादा काम करते हैं। पवित्रता के साथ उज्ज्वलता, उज्ज्वलता उसके अंदर चमक है। कहा जाता है गेहूं का आटा भी सफेद होता है
उसके साथ चावल भी सफ़ेद होते हैं, लेकिन गेहूं की अपेक्षा चावलों में उज्ज्वलता, स्वच्छता वो ज़्यादा पाई जाती है, चमकपना। तो अब शुचि को लेकर के वर्णन आ रहा है। चत्तारी बत्था पणत्ता तन जहा सुई नामंग एगे असुई चौभंगो एवा में चत्तारी पुरिस जाया पणत्ता तंजह सुई नामंग एगे सुई चौभंगो एवं जहेव शुद्धेण बत्थेण भणियं तहेव सुईणा भी जाव परकम। चत्तारी बत्था पणत्ता, 4 प्रकार के वस्त्र कहे। तंजह जैसे कि, सुई नामक एगे असुई, शुचि और अशुचि। जहाँ पर मूल पाठ में तो यही चलता रहे। पहला सुई नामक एगे सुई, संस्कृत छाया में सुई शब्द ही है तो आ गया है। तो सुई नामक एगे सुई, सुई नामक एगे असुई, असुई नामक एगे सुई, असुई नामक एगे असुई। इस प्रकार ये चौभंगी बनेगी। कहते हैं सुई नामक एगे सुई, वस्त्र को लेके कहा है। कोई वस्त्र सुई शुचि पवित्र है, स्वच्छ है, और दूसरा जो है संस्कार की अपेक्षा से भी वह शुद्ध है। मतलब धुला हुआ वस्त्र होने से स्वभाव से पवित्र है, उसे प्रेस किया हुआ है, सुगंधित करने के लिए उसके ऊपर सुगंधित पदार्थ छिड़का हुआ है, तो जो उसकी संस्कार संबंधी पवित्रता है। वस्त्र मैल की दृष्टि से बिल्कुल साफ है, और दूसरा उसके अंदर अच्छे संस्कार, जैसे प्रेस आदि किया है, उसके अंदर सुगंध पैदा की है, ये संस्कारों की दृष्टि से वह क्या है, पवित्र है, शुचि है। तो एक स्वच्छता की दृष्टि से धुला हुआ होने के कारण से साफ है, दूसरा संस्कारों की दृष्टि से साफ है। एक वस्त्र ऐसा वैसे तो साफ है, लेकिन संस्कार की दृष्टि से वह इतना साफ नहीं है। और तीसरा कहा है, वस्त्र स्वच्छ तो नहीं है, असुई नामेगे सुई, वस्त्र स्वच्छ तो नहीं है, लेकिन संस्कार की दृष्टि से मैला है, लेकिन धूप लगाने के कारण, उस पर सुगंधित पदार्थ छिड़कने के कारण से, प्रेस के कारण से उसके संस्कार अच्छे बना दिए। चौथा है, वस्त्र स्वच्छ भी नहीं है और उसके संस्कार भी अच्छे नहीं हैं। तो जैसे जो वस्त्र के चौभंगी बनाई, कहा कि एवा में चत्तारी पुरुष जाया पणत्ता, इसी प्रकार 4 प्रकार के पुरुष कहे हैं। तंजहा जैसे के सुई नामंग एगे सुई चौभंग, शुचि शुचि मतलब एक व्यक्ति बाहर से तो पवित्र है,
लेकिन अंदर से भी पवित्र है। एक व्यक्ति ऐसा हम केवल व्यवहारिक दृष्टि से ले, एक व्यक्ति है शरीर की दृष्टि से स्वच्छ है, लेकिन वस्त्रों की दृष्टि से भी स्वच्छ है, वस्त्र भी उसने स्वच्छ पहने हैं। एक व्यक्ति ऐसा है शरीर तो स्वच्छ है, लेकिन उसने वस्त्र अच्छे नहीं पहने हुए। और एक व्यक्ति ऐसा है शरीर तो स्वच्छ नहीं है, लेकिन उसके वस्त्र स्वच्छ हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका ना तो शरीर स्वच्छ है, ना ही उसके वस्त्र स्वच्छ हैं। इसको लेकर के चौभंगी एक ऐसे बनाई। दूसरा रूप मनुष्य के रूप में दिया है, मन को साथ जोड़ दिया। कहा एक व्यक्ति बाहर से तो पवित्र है, वस्त्र भी साफ हैं, शरीर भी साफ है, लेकिन उनका अंतःकरण भी क्या है, साफ है। ऐसे भी होते हैं जो वस्त्र भी साफ हैं, शरीर साफ है, लेकिन अंतःकरण उनका मानस वो पवित्र है। और एक ऐसे हैं वस्त्र शरीर तो साफ है, लेकिन उनका मन साफ नहीं, अंतःकरण साफ नहीं, उसके अंदर पाप की कालिमा बसी हुई। तीसरे व्यक्ति ऐसे हैं मन शरीर से वस्त्रों से तो स्वच्छ नहीं है, लेकिन मन उनका बड़ा स्वच्छ है, मन निष्पाप है। और चौथे ऐसे हैं जिनके वस्त्र शरीर भी स्वच्छ नहीं है और उनका मन भी स्वच्छ नहीं है। अब इसके अंदर किसी व्यक्ति को कहना ये तो एक प्रकार का, लेकिन स्वयं व्यक्ति ये सोच करके कौन कैसा है, किस श्रेणी में आता है, लेकिन हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए। हमारा आदर्श जिसमें मानसिक पवित्रता, संयम की निर्मलता, तप आदि को सामने रख के जो होना चाहिए। कहा जाता है शारीरिक स्वच्छता वस्त्रों की स्वच्छता के संबंध में मूल में संयम, विवेक, इन सब बातों का होना जरूरी है साधु जीवन की अपेक्षा से। और मन आत्मा का पवित्र होना ये तो साधुता का भूषण है। यदि जब मन आत्मा पवित्र नहीं है तो फिर साधुता का लाभ क्या होगा। तो इसलिए कहा जाता है, शास्त्रकारों ने यथार्थ वस्तु का चित्रण कर दिया है। कहा जहाँ पर एक ही प्रकार के लोग होते हैं ऐसा नहीं, सभी प्रकार के लोग होते हैं। सबका क्षोभम अपना अपना बड़ा विचित्र है। जैसा जैसा क्षोभम होता है वैसा वैसा रूप उनका सामने आ जाता है। समझदार, ज्ञानी, जानने वाला उन सब बातों को देख करके समझ आता कौन कैसा है। लेकिन ये तो दूसरे की ओर से है। आत्मा ने अपनी ओर देखना है कि मैं कैसा हूँ और मुझे कैसा होना चाहिए और अच्छा होने के लिए मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ। जितना प्रयास कर रहा हूँ क्या मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। यदि कर सकता है तो उस प्रयास को बढ़ाए, अपनी शक्ति को छिपाए नहीं। जितना प्रयास करेगा सफलता उतनी उसके हाथ में होगी। तो इस प्रकार जो चौभंगी वस्त्र को लेकर के, मनुष्य को लेकर के कही। तो अब आगे एवं जहेव शुद्धेण बत्थेण भणिय। एवं इस प्रकार जहेव जैसे, शुद्धेण बत्थेण भणिय शुद्ध वस्त्र से वो चौभंगियाँ कही, वैसे ही जहाँ पर तहेव उसी प्रकार सुईणा भी शुचि शब्द से भी कहनी चाहिए। जाओ परक में पराक्रम तक। तो ये जो
भंगियाँ बताई थी, जिसमें पहला शुचि शुचि, स्वभाव से पवित्र और संस्कार से पवित्र, ये तो बता दिया। आगे शुचि शुचि परिणत, शुचि का मतलब स्वभाव से जैसे पवित्र है और उसका परिणमन जो है वो और अच्छे रूप में हो रहा है। तो इसको लेकर के शुचि शुचि परिणत, शुचि अशुचि परिणत, अशुचि शुचि परिणत, अशुचि अशुचि परिणत। शुचि मतलब पवित्र है और आगे और अच्छे रूप में परिणत हो रहा है। शुचि अशुचि परिणत, पवित्र तो है लेकिन अब अशुचि की ओर उसका झुकाव हो रहा है। अशुचि शुचि परिणत, अशुचि शुचि के रूप में परिणत हो रहा है। अशुचि अशुचि परिणत, अशुचि है और अशुचि के रूप में परिणत हो रहा है। काल की अपेक्षा से इनको ऐसे कहा जाता है, शुचि शुचि परिणत। पहले पवित्र था, अब भी पवित्र ही है। दूसरा शुचि अशुचि परिणत, पहले पवित्र था लेकिन अब अशुचि के रूप में, पाप के उदय से, प्रमाद के कारण वह अशुचि के रूप में, अपवित्रता के रूप में आ गया। और तीसरा है अशुचि शुचि परिणत, पहले तो वो अपवित्र था आचार आदि की दृष्टि से, लेकिन वर्तमान में शुचि परिणत, सत्संग के कारण, स्वाध्याय के कारण, गुरुओं के उपदेश के कारण उसने अपने आप को बदल लिया। बदलने के कारण से वह शुचि परिणत बन गया। विचारों से, आचार से, कर्म से, मतलब पहले अनार्य था, अब वो क्या बन गया है, आर्य श्रेष्ठ बन गया। तो इस प्रकार शुचि शुचि परिणत को लेकर के ये चौभंगी बनी। अब इसके आगे शुचि शुचि रूप, तो इसके संबंध में कहा है कि जैसे पवित्र है और पवित्र उसका रूप वास्तव में भी क्या है, वो पवित्र है। जैसे कल कहा था, जथावादी तथाकारी, जैसा बोलता है वैसा ही करता है। कितने लोग ऐसे हैं जहाँ चौभंगी बन जाती है कि जैसे पवित्र हैं, बाहर से पवित्र हैं तो अंदर से भी पवित्रता उनकी सुरक्षित है। और व्यक्ति एक ऐसे हैं जो अंदर से तो पवित्र, बाहर से तो पवित्र हैं लेकिन अंदर से उनका रूप अच्छा नहीं है। अंदर से रूप अच्छा है तो बाहर से कितने लोग हैं, मतलब अच्छे होते हैं, कितने अच्छे नहीं भी होते। तो पहला तो शुचि शुचि रूप, अंदर से भी पवित्र है और बाहर से भी पवित्र है। और एक शुचि अशुचि रूप, मतलब कि शुचि पवित्र तो है लेकिन बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो पवित्र रूप नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मन से तो पवित्र हैं, संयम निष्ठ हैं, लेकिन बाहर से जल मल परिसय सैन्य के कारण से उनका बाहर का रूप अच्छा नहीं। तीसरा कहा है अशुचि अशुचि शुचि रूप, मतलब कि अंदर उनका अशुचि रूप है, बाहर से रूप अच्छा है। और चौथा है अंदर बाहर दोनों से क्या है, उनका अशुचि रूप है। आगे मन को लेकर के शुचि 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 मन, पवित्र है, मन से भी पवित्र है। शुचि अशुचि मन,
मतलब वैसे पवित्र हैं शरीर आदि की दृष्टि से, लेकिन मानसिक दृष्टि से वह शुचि पवित्र नहीं है। और एक ऐसे हैं अशुचि शुचि मन, वैसे पवित्र हैं लेकिन उनका मन पवित्र है, वैसे पवित्र नहीं है शरीर आदि की दृष्टि से, वस्त्रों आदि की दृष्टि से, लेकिन मानसिक दृष्टि से वो पवित्र है। एक ना शरीर आदि की दृष्टि से पवित्र है, न मन की दृष्टि से पवित्र है। आगे संकल्प को लेकर के कहा शुचि शुचि संकल्प, एक पवित्र है लेकिन उनके विचार जो हैं वो भी क्या है, मंगलमय विचार है, उनके अंदर पवित्रता पाई जाती है। एक ऐसे शुचि हैं लेकिन उनके संकल्प वो अच्छे नहीं हैं, मतलब वेशभूषा शरीर आदि से तो पवित्र है लेकिन उनके विचार अच्छे नहीं हैं। और एक ऐसे हैं कि अशुचि संकल्प, अशुचि शरीर आदि की दृष्टि से वह स्वच्छ नहीं, वस्त्रों की दृष्टि से स्वच्छ नहीं, लेकिन उनके संकल्प क्या है, मंगलमय विचार है। अशुचि अशुचि संकल्प, शरीर आदि से भी वो अपवित्र हैं और विचारों से भी क्या है, अपवित्र है। आगे शुचि शुचि प्रज्ञा को लेके चौभंगी, शुचि शरीर आदि से स्वच्छ है और उनकी प्रज्ञा भी स्वच्छ है। एक ऐसे हैं शरीर से स्वच्छ है लेकिन उनकी प्रज्ञा स्वच्छ नहीं। एक ऐसे हैं अशुचि शुचि अशुचि शुचि प्रज्ञा, मतलब शरीर से तो स्वच्छ नहीं लेकिन प्रज्ञा निर्मल है। और एक ऐसे अशुचि अशुचि प्रज्ञा, शरीर आदि से भी अपवित्र है और प्रज्ञा भी उनकी मैली है। आगे शुचि शुचि दृष्टि, दृष्टि को लेकर चौभंगी, एक ऐसे शरीर आदि से पवित्र हैं लेकिन उनकी दृष्टि जो है वो भी पवित्र है। एक ऐसे हैं शरीर से पवित्र हैं लेकिन दृष्टि पवित्र नहीं है। तो दृष्टि के संबंध में कहा था चक्षु दर्शन, श्रद्धा, नए दृष्टिकोण ये आ जाते हैं, मतलब विचारों को लेकर के, दृष्टिकोण को लेकर के। एक ऐसे हैं जिनके शरीर आदि से भी पवित्र और दृष्टि से भी पवित्र। एक शरीर से पवित्र है, दृष्टि से पवित्र नहीं। एक शरीर से अपवित्र है, दृष्टि पवित्र है। एक दोनों से अपवित्र है। आगे शुचि शुचि शीलाचार, वैसे शरीर आदि से पवित्र है लेकिन उनका शीलाचार, शील आचार समाधि के जो कारण है वे भी उनके पवित्र है। आगे शुचि अशुचि शीलाचार, शरीर आदि से तो शुद्ध है लेकिन आचार ठीक नहीं है। एक ऐसे हैं अशुचि शुचि शीलाचार, शरीर से तो स्वच्छ नहीं लेकिन उनका आचार समाधि का अनुष्ठान वो पवित्र है। और अशुचि अशुचि शीलाचार, दोनों दृष्टियों से क्या है, अशुचि अपवित्र है। आगे व्यवहार को लेकर शुचि शुचि व्यवहार, शरीर आदि से स्वच्छ है, वस्त्र आदि से स्वच्छ है लेकिन उनका व्यवहार भी बड़ा अच्छा है। तो व्यवहार को लेके कहा था आदान प्रदान, मिलना बरतना, लेना देना, इनको लेकर के आया था। तो वैसे पवित्र हैं, उनका व्यवहार भी पवित्र है। और कितने ऐसे हैं वेशभूषा की दृष्टि से शरीर से तो बड़े पवित्र हैं लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। और एक ऐसे हैं शरीर आदि वस्त्र आदि की अपेक्षा से तो पवित्र नहीं लेकिन व्यवहार के बड़े सच्चे हैं और उनके व्यवहार में बड़ी पवित्रता है, प्रामाणिकता है। और एक ऐसे हैं अशुचि अशुचि व्यवहार, न वेशभूषा से न शरीर से पवित्र हैं और ना ही व्यवहार से पवित्र है। और आगे शुचि शुचि पराक्रम, इसको लेकर के चौभंगी, शरीर आदि से पवित्र हैं, मतलब शुद्ध है, पवित्र हैं लेकिन उनका पराक्रम वो भी पवित्र है। तो पवित्र पराक्रम वही है जो 18 पापों को छोड़ने में, संयम तप की आराधना में जो शक्ति का प्रयोग है उसे पवित्र पराक्रम कहा जाता है। तो शुचि शुचि पराक्रम मतलब वेशभूषा आदि वो भी ठीक है और उसके साथ उनका पराक्रम भी पवित्र है। शुचि अशुचि पराक्रम, वेशभूषा तो निर्मल है लेकिन पराक्रम निर्मल नहीं है।
अशुचि शुचि पराक्रम, वेशभूषा तो में मलिनता है लेकिन उनके पराक्रम में पवित्रता है। पराक्रम उनका संयम तप वाला है। और अशुचि अशुचि पराक्रम, वेशभूषा भी अपवित्र है लेकिन उनका पराक्रम भी अपवित्र है। इस प्रकार ये चौभंगियां शुचि शब्द को लेकर के चली है। अब इसके आगे कोरक और मनुष्य, 4 प्रकार की जो वनस्पतियां हैं। चतारी कोरबा पणता तन, जहाँ अम्ब पलम्ब कोरबे, ताल पलम्ब कोरबे, बल्ली पलम्ब कोरबे, मेंढ विषाण कोरबे, एवमेव चतारी पुरुष जाया पणता तन, जहाँ अम्ब पलम्ब कोरब समाणे, ताल पलम्ब कोरब समाणे, बल्ली पलम्ब कोरब समाणे, मेंढ विषाण कोरब समाणे। चतारी कोरबा पणता, 4 प्रकार के। चतारी 4, कोरबा कोरक, कलियां, मंजरी जो फल से पहले की अवस्था है, वे 4 प्रकार की कही हैं। पणता कथी, प्रज्ञप्ता, तंजाहा जैसे कि आम्ब पलम्ब कोरबे, आम्र के प्रलंब, प्रलंब अग्गर का हिस्सा बड़ा सुकोमल होता है, उसका कौरव कलिका कहाँ है, लेकिन आम की मंजरी होती है। पहला तो आम की, दूसरा ताल पलंब कौरवे, ताड़ फल की निष्पादक कलिका, बल्ली पलंब कोरवे, बल्ली लता के फल का निष्पादक कोरक, और मेंढ विषाण कोरवे, मेंढ विषाण, मेंढ भेड़ को कह देते हैं, बकरे को भी नहीं। तो विषाण सिंह, उसके समान निष्पादक कोरक का, मेष विषाण के फल का निष्पादक कोरक। ये 4 प्रकार के वृक्ष भी आए हैं और बेलें भी आई हैं। तो बताया है एवमेव, अब आम के संबंध में कहा है, आम को एक बार उसके बीज को लगा दिया जाता है, कुछ देर तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, फिर वो प्राकृतिक रूप से अपने आप बढ़ता रहता है। उसकी सुरक्षा का लगाने वाले को विशेष ध्यान नहीं रखना पड़ता। मेहनत तो थोड़ी की है, लेकिन जब वो फल देने लगता है, समय आने पर, समय समय पर वो फल देता रहता है, और फलों में वृद्धि ही होती है। जितना वृक्ष का आकार फैलाव बढ़ता है, उसके अनुसार फल देने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। तो पहला आम वृक्ष के समान है, दूसरा है ताड़ वृक्ष के समान। कहते हैं पहले तो मतलब इनके मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती, लेकिन फल भी इतना नहीं मिलता, लंबे समय तक मिलता रहता है। लेकिन आम का जैसे फैलाव होता है, विस्तार होता है, ऐसे इसका नहीं। फल तो मिलता है लेकिन थोड़ा मिलता है। तीसरा है बेल के समान लताएं जो हैं, एक बार बीज बो दो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर उसके बाद
जल्दी फल देती है। जैसे आम तो वर्षों वर्षों तक, पीढ़ियों तक फल देते रहते हैं, लेकिन बेलों का तो इतने लंबे समय तक फल नहीं होता। कई बेलें तो ऐसी होती हैं, एक ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जल्दी बढ़ जाती हैं, अपने फल देती हैं और उसके बाद सूख जाती हैं। कई बेलें ऐसी होती हैं जो कितने वर्षों तक चलती रहती हैं, जैसे अंगूरों आदि की। और भी अनेक ऐसी वनस्पतियां हैं, बेलें हैं, जो वर्षों तक अपना फल देती रहती हैं और उनके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन फल बहुत देती हैं। चौथा जो है मेंढ विषाण कहाँ है? कहाँ इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन फल विशेष नहीं होता, जिससे व्यक्ति जो है संतुष्टि का अनुभव करे। लेकिन देश काल का प्रभाव ऐसा है कि वो काम किए बिना गुजारा भी नहीं है, और फल भी जो है पर्याप्त रूप से नहीं मिलता, लेकिन व्यक्ति को करना तो पड़ता ही है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। तो कहा कि एवा में चतारी पुरुष जाया पणता, इसी प्रकार संसार के अंदर 4 प्रकार के लोग होते हैं। तंजहा जैसे कि अम्ब प्रलंब कौरव समान, आम्र प्रलंब कौरव समान, मतलब कि हम आम के समान कह सकते हैं, जिन्होंने मेहनत किसी व्यक्ति की सेवा की, लेकिन जिसकी सेवा की है उस में बड़ा उपकारी जीव और किसी के उपकार को समझने वाला बड़े लंबे समय तक उस सेवा का फल देता रहता है। पहले किस्म के तो जे लोग होते हैं, मेहनत थोड़ी की लेकिन बहुत लंबे समय तक परिणाम दिया, फल दिया। दूसरा है ताल प्रलंब कौरव समाने, ताड़ प्रलंब कौरव समान। मेहनत तो करते हैं और समय आने पर, समय समय पर वह उस मेहनत का फल भी मिलता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, मतलब सेवा की, समय समय पर सेवा करते हैं, और जब जब मौका होता है तो उस सेवा का फल भी अच्छी तरह देते हैं। तीसरे व्यक्ति ऐसे हैं बल्ली प्रलंब कौरव समाने, थोड़ी सेवा की है लेकिन उसका थोड़े समय तक उसका फल भी बहुत दिया है, लेकिन उसके आगे नहीं, ज़्यादा सेवा नहीं तो ज़्यादा उसका फल भी नहीं। चौथे ऐसे मेंढ कौरव विषाण कौरव समाने, जिसके समान के मेंढ विषाण कौरव समान, मतलब लंबे समय तक सेवा की है, लेकिन जब फल मिलने का समय आया तो ऐसे व्यक्ति केवल जवान मात्र से धन्यवाद कर देते हैं, आपने हमारी बहुत सेवा की, इसके अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं। और कई लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं, जवान से धन्यवाद भी करने के लिए तैयार नहीं। तो कहा ऐसे 4 प्रकार के, जैसे वृक्ष वनस्पतियाँ कही हैं फल देने की अपेक्षा से, ऐसे दुनिया के लोग भी ऐसे ही कोई ना कोई जो भी है चारों में से किसी ना किसी श्रेणी में प्रविष्ट हो जाता है। तो इसके संबंध में कहा है कि पहले प्रकार के वृक्ष जिनकी देखभाल, रक्षा एवं सेवा को अधिक आवश्यकता नहीं होती नहीं रहती, जो अपनी ऋतु में बहुत काल तक फल देते रहते हैं, फल प्राप्ति में भी अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, जैसे कि आम्र फल आम्र फल सब फलों में प्रधान है, क्योंकि सर्वप्रथम स्थान इसी को मिला है। इसके फल प्रायः उचित समय पर लगते ही रहते हैं। कहा जाता है प्राचीन जो देसी आम है, कई तो साल में एक बार अच्छी तरह फल जाते हैं, कई एक साल छोड़ करके दूसरे साल अच्छा फल देते हैं, तकरीबन सारा वृक्ष फलों से भर जाता है। अब इनके लिए मेहनत तो नहीं करनी पड़ती,
लेकिन फल बहुत समय तक उस पौधे को लगाने वाले को मिलता रहता है। उनके परिवार को आगे कितने तो सैकड़ों वर्षों तक भी ये वृक्ष चल जाते हैं। तो ये तो पहले प्रकार के हो गए। दूसरा है वे वृक्ष हैं जिनकी पहले बहुत काल तक सेवा करनी पड़ती है, फिर वे लंबे समय तक परिश्रम से उस फल भी देते हैं, जैसे ताड़ फल। यह फल प्रायः समुद्र तटीय प्रांतों में ही सुलभ है और देर से फल देते हैं, और कहते हैं इनके फलों का रस भी नशीला होता है। तीसरी तरह के वे फल हैं जो बेलों में लगते हैं। बेलों की सेवा भी अधिक नहीं करनी पड़ती, अनायास ही फल प्राप्त हो जाते हैं, जैसे खीरा, लौकी, ककड़ी, खरबूजा आदि। चौथी तरह की वे बेलें हैं जिनमें फल लगते हैं, किंतु वे दर्शनीय मात्र ही होते हैं, उनसे अभीष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होती, न क्षुधा निवृत्ति न प्यास की निवृत्ति। इस प्रकार के फलों को मेष विषाण फल कहते हैं। वे फल मेंढे के सींग के आकार के होते हैं, कुछ औषधियों में अवश्य प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार लाभ की आशा रखकर जिनकी सेवा या उपासना की जाती है, वे मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। तो मनुष्यों के बारे में कहा है, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं कुछ वर्षों तक सेवा करने पर बहुत काल तक लाभ देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं वर्षों तक सेवा करने पर ही कंजूसी से चिरकाल तक पर थोड़ा लाभ देते रहते हैं। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो यथा शीघ्र अनायास ही उदारता से सुलभ काल में सेवक को फल देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं अधिक सेवा अधिक परिश्रम करने पर भी केवल मधुर वचनों के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं देते। तो इस प्रकार जैसे वो 4 प्रकार की वनस्पतियां फल देने की दृष्टि से अलग अलग कहीं, ऐसे मनुष्यों के संबंध में भी शास्त्रकारों ने फरमाया कि कर्म के कारण से कैसी कैसी जीवों की प्रकृति बन जाती है। अब इसके आगे घुण, जब वनस्पति का लकड़ी का कीड़ा होता है तो घुण कहा जाता है कि ये भी 4 प्रकार के होते हैं। और घुण को भिक्षु के समान कैसे उपमा दी है, कहा चत्तारी घुणा पणता तन जहा तय खाए, छल्ली खाए, काठ खाए, सार खाए, एवमेव चत्तारी भिखागा पणता तन जहा तय खाए समाणे, जाब सार खाए समाणे, तय खाए समान सण भिखागस, सार खाए समाने तबे पणते, सार खाए समान सण भिखागस, तय खाए समाने तबे पणते, छल्ली खाए समान सण भिखागस, काठ खाए समाने तबे पणते, काठ खाए समान सण भिखागस, छल्ली खाए समाने तबे पणते। कहते हैं वृक्ष के 4 हिस्से, ये 4 हिस्से नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं, ये सारे वृक्ष के पहला हिस्सा जो है ऊपर का, जिन वृक्षों की ऊपर की शाल सूख जाती है, जैसे खदिर, शीरीष, ऐसे वृक्ष होते हैं। जैसे सफ़ेदा है, जब सफ़ेदे का वृक्ष का ऊपर की शाल उतरने सूखने लग जाती, ऊपर का हिस्सा हो जाता है। तो ऐसे ही जो ऊपर का हिस्सा है उसके अंदर सार नहीं रहता, सूख जाता है, उसको निसार हिस्सा कहा जाता है। दूसरा हिस्सा उसके छिलके का है, जो वृक्ष के साथ पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तीसरा हिस्सा उस जैसे चमड़ी होती है, ऊपर की छाल है, उससे नीचे का हिस्सा जिसके अंदर सफ़ेदी पाई जाती है, सफ़ेद रंग होता है, वह है।
और चौथा हिस्सा अंदर का सार हिस्सा होता है, जिसके अंदर कालीमा होती है, जिसका रंग अलग ही होता है। तो कहा जी चार चार हिस्से हो गए। तो पहला तो अत्यंत निसार है, दूसरे में सार है, तीसरे में उससे ज़्यादा ताकत है, शक्ति है, चौथे का और भी ज़्यादा मजबूत है, वह शक्तिशाली है। तो कहा कि ऐसे ही चत्तारी गुणा पणता, चार प्रकार के गुण वो जीव कहे जो लकड़ी को खाने वाले। तो तय तन जहाँ जैसे कि तय खाए, कोई तो केवल त्वचा को खाता है, ऊपर के निसार हिस्से को। दूसरा है छल्ली खाए, जो वृक्ष का ऊपर का छिलका है, मतलब के ऊपर के निसार हिस्से से नीचे का जो हिस्सा है उसको खाता है। तीसरा कठ खाए, तीसरा काठ लकड़ी को खाने वाला है। और चौथा जो है अंदर का सार हिस्सा होता है, सार खाए, उस सार को खाने वाला होता है। कोई केवल त्वचा को खाने वाला, कोई छाल को खाने वाला, कोई काठ लकड़ी को खाने वाला, और कोई उस वृक्ष के सार हिस्से को खाने वाला। ये चार प्रकार के गुण कहे। एवा में चत्तारी भिखागा पणता, उस गुण के खाद्य पदार्थ लकड़ी के हिस्से के अनुसार साधु साध्वी की भिक्षा के संबंध में वर्णन किया। कहा एवा में इसी प्रकार चत्तारी भिखागा पणता, चार प्रकार के भिक्षु कहे, साधु साध्वियां कहे, जैसे कि तय खाए समाने, त्वचा को खाने वाला जो गुण है उसके समान। और छलनी, छाल को खाने वाले गुण के समान। काठ खाए समाने, मतलब काठ लकड़ी को खाने वाले गुण के समान। सार खाए समाने, मतलब के सार हिस्से को खाने वाले गुण के समान भिक्षु। एवं में चत्तारी भिक्षागा पणता, इस प्रकार चार प्रकार के भिक्षु भिक्षुणा के तंजहा, जैसे पहले त्वचा को खाने वाला, दूसरा शाल को, तीसरा लकड़ी को, और चौथा सार भाग को। तो कहा कि जो त्वचा को खाने वाला है वो तो भिक्षु वह जो अत्यंत निसार, अंत पंत लूह तुच्छ ऐसा आहार भोजन करने वाला, जिसके अंदर कोई, जैसे हम कह सकते हैं पुण्य हुए चने हैं, पुना हुआ अनाज है, निसार है, जिसके अंदर रस भी विशेष नहीं है, शक्ति भी विशेष नहीं है, ऐसा आहार लेता है। जैसे हम अनुत्तरोपातिक में धन्ना अणगार जी का सुनते हैं, कैसे वो अंत प्रंत आदि आहार लेते थे बेले के पारने में, और वो भी कैसा अविग्रहों के साथ। तो ऐसे भिक्षु जो निसार भोजन खाने वाले हैं। दूसरे हैं छल्ली खाए समाने, मतलब छाल उसके समान। इसके अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई लाग लपेट थोड़ी बहुत लगी है, लेकिन विगे आदि का त्याग है, रसों का त्याग है। अब निसार से तो क्या है, श्रेष्ठ है, लेकिन जो लकड़ी के समान तीसरे श्रेणी का है, उसकी अपेक्षा से उसके अंदर मतलब बहुत कम सरसाई है। और तीसरे जो है काठ के समान, ऐसे भिक्षु का जिसके अंदर मतलब विगे आदि आ गए हैं लेकिन विशेष नहीं है। चौथा भिक्षु जो है जिसके जो रसों का विगों का पूर्ण रूप से सेवन कर लेता है। तो इनके संबंध में आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा कहा है। तो जहाँ पर कहा कि पूर्व सूत्र में परोपकार को लक्ष्य में रखकर सामान्य रूप से मनुष्य चरित्र का विश्लेषण किया गया, प्रस्तुत सूत्र में घुन को उपमान रूप में सामने रखकर साधु के आहार संबंधी चरित्र का विश्लेषण किया गया है। घुन एक प्रकार का कीट विशेष है जो कि काष्ठ को चार प्रकार से, लकड़ी को चार प्रकार से खाता है। कोई काठ की बाह्य त्वचा खाने वाला है, कोई भीतरी त्वचा शाल खाने वाला है, कोई काठ खाने वाला है, कोई काठ का सार भाग खाने वाला होता है। इसी प्रकार भिक्षु भी चार प्रकार के होते हैं। कोई भिक्षु अत्यंत संतोषी होने के कारण
नीरस आहार पानी ग्रहण करते हैं, वह त्वक खाद घुन के समान होता है। आइंबिल की पद्धति से आहार ग्रहण करने वाले भिक्षु इसी त्वक खाद घुन के समान माना गया है। और जो भिगे अर्थात घी दूध आदि से रहित आहार ग्रहण करता है, ऐसा भिक्षु शाल भक्षक घुन के समान होता है। ऐसे भिक्षु दूसरी श्रेणी में आते, दूसरी कोटि में माने जाते हैं। तीसरी कोटि का भिक्षु वह कहलाता है जिस भैक्ष पदार्थ में, मतलब भिक्षा के माध्यम से मिले पदार्थ में घी दूध आदि का अंश होता है, उसे तो ग्रहण कर लेता है किंतु धार विगे का ग्रहण नहीं करता। निर्विकृतिक आहार ग्रहण करना ही उसका मुख्य लक्ष्य होता है। चौथी कोटि का भिक्षु वह है जो सार पदार्थों का आहार ग्रहण करता है, जो आहार सर्व काम गुण संपन्न एवं बलवर्धक है, उसे सार भोजन पान कहते हैं। इसी तरह का आहार पारने में ग्रहण करने वाले भिक्षु को सार खाद घुन समान कहा गया है। कहते हैं विवेकी एवं संयमी की प्रत्येक क्रिया में तप एवं निर्जरा है, क्योंकि उसके त्याग तप कल्पनीय वस्तुओं के भोग दोनों अवस्थाओं में धर्म और जीवन का निर्वाह निहित है। इसी कारण सूत्रकार ने कहा है कि तय खाए समानसण भिक्षागस सार खाए समाने तवे। जिस साधु की तपस्या निरंतर चालू है, जैसे कि एकांतर तप बेले बेले पारना तेले तेले पारना चल रहा है, वह यदि पारने के दिन सर्व कामगुण आहार का उपयोग करता है तो उसका वह पारना भी तप रूप है, क्योंकि उसने पारने के अनंतर पुण्य तप में ही प्रवृत्त हो जाना है और उसका वह सर्व कामगुण संपन्न आहार तप के लिए नई शक्ति प्रदान करता है। अतः इस आहार का लक्ष्य पवित्र होने से वह भी तप मूलक ही हो जाता है। एकासन तप में और एकल ठान तप में सर्व काम गुण का आहार करता हुआ भी भिक्षु तपस्वी ही है। जिस पेय या खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने से हाथ या पात्र में लेप ना लगे, जिसे विशेष प्रकार से पानी से धोने की आवश्यकता न पड़े, जिसमें दूध घी आदि का लेप ना लगा हो, उसे भी अलेप आहार कहते हैं। जो भिक्षु अलेपाहार ग्रहण करता है और पारने में निर्विकृति मतलब निवि वाला आहार ग्रहण करता है, जिसके अंदर विगे नहीं है, उसके लिए सूत्रकार ने कट्ठ खाए समाने तवे तप कहा है। जो निर्विकृति तप करने वाला है, वह यदि अलेपाहार करता है तो उसके लिए कहा छल्ली खाए समाने तवे तप कहा है। केवल घी दूध आदि बीगों के आधार पर तप करना साधारण तप है। निर्विकृति तप श्रेष्ठ है और उससे अलेप आहार तप श्रेष्ठतर है। उससे भी अरस वीरस एवं नीरस आहार ग्रहण करना श्रेष्ठतम तप है। जितना जितना श्रेष्ठतर तप होता है, उसी के अनुसार कर्मों का अधिकतर विलय होता, निर्जरा होती है। कर्मों के सर्वथा पर्यवसान होने पर ही आत्मा परमात्म पद को प्राप्त करता है। जिस प्रकार अल्पाहारी भिक्षु निद्रा को जीत लेता है, उसी प्रकार अल्पाहारी कर्मों का भी भेदन कर सकता है। जैसे लो पिंड को गलाने के लिए उग्र एवं प्रचंड अग्नि की आवश्यकता है, वैसे ही कर्म पिंड को गलाने के लिए भी उग्र तप की आवश्यकता है, क्योंकि अल्पाहार होने पर ही आत्मा ध्यान तप के द्वारा कृतकृत्य हो सकता है। तो जो आहार के संबंध में कहा कि जिसका जितना निसार आहार होगा उतना उसका तप विशेष होगा। जैसे कहा कि निसार आहार उस जो सूखी शाल को खाने वाला है, और ऐसे जिसका अत्यंत आहार नीरस है तो उसका तप उतना ही ज़्यादा विशेष होगा।
जैसे धन्नानगार जी का या औरों का ऐसा वर्णन आता जो पारने में आइंबिल लेते थे, आइंबिल में भी मतलब उत्क्षिप्त आदि जो लोगों के गिरने का जिसको कोई लेना नहीं चाहते थे ऐसा आहार लेते थे, तो उनका थोड़े टाइम में भी कितना उस तप के द्वारा कितना बड़ा काम हो गया, कितनी कर्मों की महान निर्जरा की है। तो आहार के अंदर मतलब जितनी सरसता भीगे बढ़ते जाएंगे तप की मात्रा उतनी ही कम होती जाती है। तो कहा कि नीरस जो उस त्वचा को खाने वाला है, मतलब कि वैसा आहार लेने वाला है, तो उसका तप कैसा है, अंदर का जो हिस्सा सार है उसके जैसे वो मजबूत है ऐसे उनका तप भी क्या होता है, मजबूत हो उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है। और जैसे जैसे दूसरा हिस्सा भोजन के अंदर सरसता भिगे आए तो उसके बाद जो लकड़ी आती है, लकड़ी के अंदर मजबूती दृढ़ता कम होती है, ऐसे उनका तप भी मतलब कि निसार भोजन को खाने वाले की अपेक्षा से उसके अंदर कमी आ जाती है। तो जैसे जैसे भोजन के अंदर जो सरसता भिगे बढ़ते जाएंगे उतना तप के अंदर भी कमी आती जाती है। तो आचार्य भगवान ने फरमाया कि हमारे जीवन की सफलता के लिए हमारा तप, हमारा संयम जितना ही हमारा विवेक प्रधान होगा, संयम प्रधान तप होगा हमारे का, उतना ही अपने लक्ष्य को पाने में जल्दी कृतकृत्य होंगे, सफल होंगे। आगे 4 प्रकार की वनस्पतियाँ, तो इनके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। और थोड़ी देर के लिए हम व्याकरण का कर लें। तो दूसरा पाद उसका 165वां सूत्र है, लो नवेकादवा, लो नवेकादवा, आभ्याम स्वार्थे संयुक्तो लो व भवति। ये 2 शब्द है, नव और एक। तो कहा कि आभ्याम इन दोनों शब्दों के बाद स्वार्थे स्वार्थ में, मतलब जो शब्दों का अपना अर्थ है उसी अर्थ में, इन प्रत्ययों को लगाने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। नव और एक के बाद संयुक्तो लो, डबल ल, ये विकल्प से प्रयोग किया जाता है। जैसे नव शब्द है तो विकल्प से जब ल का किया तो नवल बन गया, नवल बनने के बाद विभक्ति कार्य करने पर नवल्लो ऐसा रूप बना। और एक शब्द है, इसके आगे डबल लगाने पर विभक्ति कार्य करने पर एकल्लो ऐसा रूप बन जाता है। तो जब नवल्लो और एकल्लो रूप बना तो जहाँ पर कहा है कि एकल्लो में सेवादित्वात् कस्य द्वित्वे एकल्लो, सेवा आदि गण में एक शब्द का ग्रहण होने से क को द्वित्व हो जाता है। तो द्वित्व होने पर एक कल्लो ऐसा रूप बना। लेकिन जब ये प्रत्यय नहीं लगा, लो प्रत्यय नहीं लगा, तो नव का नव रूप रहा। और एक जो है, एक का एक को, तो जहाँ पर सेवादव बा उस सूत्र से मतलब क को द्वित्व हुआ है तो एक को बना। जब मतलब के क को विकल्प से किया है, जब क को द्वित्व नहीं हुआ तो क का क ग च ज त द प य वांग प्रायो लोक उस सूत्र से क का लोप किया और विभक्ति कार्य करने पर एओ रूप बना है। ये प्राकृत में, लेकिन
आर्ष भाषा में एगो ऐसा रूप बन जाता है, क को ग हो जाता है। तो अब इसके आगे 166वां सूत्र ऊपरे संव्याने, संव्याने अर्थे वर्तमानात् उपरी शब्दा स्वार्थे लो भवति। संव्यान, संव्यान का मतलब पहनने अर्थ में, पहनने अर्थ में जो ऊपरी शब्द है इसके आगे ल प्रत्यय स्वार्थ में होता है। जैसे ऊपरी शब्द है, ऊपरी के बोपरऊ, ये पहले पाद का 108वां सूत्र है, उससे ऊ को अकार कर दिया, पोवे सूत्र से प को व कर दिया, अवरी बन गया। आगे डबल प्रत्यय करने पर, विभक्ति कार्य करने पर अवरिल्लो ऐसा रूप बना। कहा कि संव्यान अर्थ मतलब पहनने अर्थ में क्यों कहा अवरिंग, कहा कि जहाँ पर जे अर्थ नहीं होता तो वहाँ पर ल प्रत्यय भी नहीं होता, जैसे अवरिंग जहाँ पर किया है। ये केवल ऊपर का अर्थ आया है, लेकिन जहाँ पर ऊपर के पहनने का अवस्था चद्दर आदि आता है तो वहाँ पर उवरिल्लो ऐसा रूप बनता है। 167वां सूत्र भ्रुवो मया डम्या, भ्रू शब्दात् स्वार्थे मया डम्या इत्येतो प्रत्ययो भवते। भ्रू शब्द से स्वार्थ में मया और डम्या ये दो प्रत्यय होते हैं। जैसे भ्रुवो, भ्रू शब्द, भ्रू को मया प्रत्यय किया तो भ्रू के पहले रेप का लोप सर्वत्र लोभराम अवंद्रे, इस सूत्र से रेप का लोप किया। आगे ऊ को ह्रस्व हो जाता है, ऊर भ्रू हनुमत कंडूय बातुले, पहले पाद का 121वां सूत्र है, उससे ह्रस्व हुआ। ऐसे भूमया, मया प्रत्यय है तो भूमया ऐसा रूप बना। दूसरा रूप है भमया, भ्रू जमा डमया, तो डमया के ड की संज्ञा करके लोप कर देते हैं। रेप का सर्वत्र लोभराम अवंद्रे से लोप, और आगे डित प्रत्यय होने के कारण भू के ऊ का लोप हो जाता है, तो अमया और भ मिलाने पर भमया ऐसा रूप बनता है। अब इसके आगे शनैसो डियंग, शनैस शब्द के आगे शनैस शब्दा स्वार्थे डियम भवति, शनैस शब्द से आगे स्वार्थ में डियम प्रत्यय होता है, डियम का इयम रह जाता है, तो शनई जमा डियम, तो ड होने के कारण से जहाँ पर शनई के ऐस का लोप हो जाता है, स का अंत्य व्यंजन से और ए का जो है डित होने के कारण ए का लोप हो जाता है, तो शन रह जाता है, श को स हो जाता है, न को न हो जाता है। आगे इयम है, इयम मिलाने से सणियम मतलब सणियम रूप बना, म को अनुस्वार कर दिया, सणियम अब गूढ़ हो। अब इसके आगे मनाको नवा डयंच, मनाक शब्दा स्वार्थे डयंग डियंच प्रत्योवा भवति, मनाक शब्द के आगे डयम ढियम ये दो प्रत्यय विकल्प से होते हैं, तो न को न किया, डयम जब किया, जब डयम किया डयम का अयम रह जाता है, और क का लोप और न में अ का लोप करने पर मिलाने पर मणियंग रूप बनता है। जब ढियंग करते हैं तो अयंग के स्थान पर इयंग मणियंग रूप बना। जब ना डयंग होता है ना डियंग होता है
तब मना का क का अंत्य व्यंजन से लोप और न को नोने से न करने पर मना ऐसा रूप बनता है। अब इसके आगे 170वां सूत्र आएगा, उसका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंत।